सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। मैंने आप लोगों से कुछ कहा था, ये कहा था कि मेंस के टाइम पे हम कुछ ऐसी चीज़ें लॉन्च करेंगे कि जो आपके मेंस की प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा आसान बना देगी कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हों, आपको मेंस परेशान नहीं करेगा। सेम कमिटमेंट मैंने सीसेट के टाइम पे भी किया था और मैंने कंप्लीट सीसेट कवर कराया था। टाइम है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ज्योग्राफी के लिए। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम हम कंप्लीट ज्योग्राफी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लॉन्च करने जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे फ्री कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो फ्री का कोर्स है वो किसी पेड वाले से कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप यकीन नहीं कर पा रहे तो आप सीसेट के वीडियोस पे जाइए, कमेंट सेक्शन में पढ़ लीजिए। सेम चीज़ हम अप्लाई करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, और इस ज्योग्राफी में हम इंश्योर करेंगे कि A to Z जितनी ज़रूरत है यूपीएससी के मेंस के लिए वो हर एक चीज़ हम कवर कराएंगे। एंड ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि बहुत सारे लोग आते हैं यूट्यूब पे, वो आपको एक आध वीडियो दिखाते हैं कि भैया ये अच्छा है वो अच्छा है, एंड उसके बाद आपको लास्ट में एक धीरे से एक चिपका देते हैं कि हमारा ये कोर्स खरीद लो। मैं आपको कोर्स खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बस इतना इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, कंप्लीट ज्योग्राफी पोर्शन विच कवर्स 1/3 सिलेबस ऑफ GS1 हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। क्या मेथडोलॉजी रहेगी, कैसे चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। बट उससे पहले आप लोगों को मैं हमारी टीम से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरा नाम तो नीलेश कुमार सिंह है। क्यों इस इनिशिएटिव पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं वो भी बता देता हूं। मैंने खुद इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है विद द रैंक 442, सो यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम अ क्रेडिबल पर्सन। क्यों बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आई हैव रिटन सम बुक्स लाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी बूस्टर, मल्टीपल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स हमारे चैनल पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंडिया ईयर बुक का देर आर मैनी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, बट दिस वॉज द ओनली चैनल विच हैज गिवन exclusively free of cost India Year Book videos on this channel. Apart from that, short notes हमारे चैनल के अलावा हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा किसी और के द्वारा बनाए भी नहीं दिए जा पाए लास्ट टाइम तक। सो आते हैं, समझते हैं। उसके अलावा मेरे साथ होंगे अमन सर। अमन सर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। Aman sir has cracked UPSC NDA earlier, CDS earlier, FCAT earlier and multiple competitive examinations। and इनका पढ़ाने का तरीका तो आप ऑलरेडी इनके ज्योग्राफी के जो इन्होंने मैराथन्स वीडियोस बना रखे हैं वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। सो ही हैव कवर्ड, ही इज बीइंग लर्न्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स अक्रॉस इंडिया, एंड अमन सर आपको इसमें कवर कराएंगे। एंड सेकेंड हमारे साथ होंगे रोहन सर। रोहन सर प्लीज़। रोहन सर इज गोल्ड मेडलिस्ट इन ज्योग्राफी, एंड रोहन सर हमारे साथ मिलके इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में हेल्प करेंगे। हम 3 लोग आपको ये कवर कराएंगे। क्या स्ट्रक्चर होगा दैट आई विल बी टेलिंग यू, बट अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हमारी रन करने वाली हैं। पहले मैं बता दूँ कि वी विल बी गोइंग फॉर द कंप्लीट सिलेबस कवरेज एज पर द GS1। कुछ भी नहीं छूटेगा, कहीं से नहीं पड़ा कोई बात नहीं, जीरो पे हो कोई बात नहीं, बेहतरीन हो तब भी इस वीडियो को देख लेना। सेकेंड चीज़, कंटेंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा, आपको इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो कोर्स अपने आप में इतना एनफ होगा कि आपको कुछ भी, ना NCERT, ना कोई बुक, ना कोई नोट्स, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली इस वीडियो को देख लेना, आपका कंप्लीट ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। सो एज आई सेड, फ्री है लेकिन पेड से बेहतर है। एंड थर्ड थिंग कि इस फाउंडेशन बिल्डिंग जितनी भी रिक्वायर्ड होगी वो इसमें ऑलरेडी की जाएगी। उसके अलावा वी विल बी गोइंग फॉर, हम आपको डायग्राम्स बनाना सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, मैप्स के थ्रू बताएंगे, हम आपको विजुलाइज कराएंगे चीज़ों को ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाए। दूसरी चीज़, द सेशन विल बी प्रैक्टिस ओरिएंटेड। अमन सर प्लीज, दिस विल बी प्रैक्टिस ओरिएंटेड, लाइक हम आपकी फ्री आंसर राइटिंग भी करवाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज, हम PY, वी विल ऑल्सो बी डूइंग द PYQ इंटीग्रेशन। तो रोहन सर और अमन सर आपका सारा कुछ PYQs होगा, जितने यूपीएससी ने 2013 से पूछा गया सब कुछ कवर करवाने वाले हैं। एंड चौथी चीज, मिनोमिक्स का भी यूज होगा। मिनोमिक्स क्या है
और कैसे मिनोमिक्स हम वर्क करने वाले हैं। लेट्स से आपसे पूछ दिया कि वाई देयर आर मोर लैंड स्लाइड्स इन द हिमालयाज देन द वेस्टर्न घाट, ये एक सवाल है। बहुत सारे बच्चे तो इसके आंसर जानते हैं, बट बहुत सारे बच्चों के पास पॉइंटर्स की कमी हो जाती है। सो उसके लिए हमने एक मिनोमिक बनाया है, सिंपल लैंड स्लाइड। आपके लिए मैं आपको मिनोमिक में वो चीजें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, जो भी जानते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मिनोमिक आई डू क्रिएट, आई ऑलवेज क्रिएट अ रिलेवेंट मिनोमिक। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा चाचा के ताऊ के लड़के ने उसको मारा, उसमें से उसका क्या कहते हैं, जब मार खाया तो उसका चेहरा लाल हो गया, अब इसका ये जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो याद कर लो और उसके बाद इसको इससे लिंक कर दो, कोई मतलब नहीं बनता। इसके लिए मिनोमिक होगा लैंड स्लाइड और एल से समथिंग, ए से समथिंग एटसेट्रा। तो हमने मिनोमिक हिसाब से बनाया, वो सारा कुछ रोहन सर, अमन सर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, थ्योरी भी कराई जाएगी, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, लाइव आंसर राइटिंग भी इस सेशन में कराया जाएगा। एंड देन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि आई विल बी गोइंग फॉर द जनरल अप्रोच टू राइट ज्योग्राफी आंसर्स। मतलब पहले सबसे पहले आई विल बी टेकिंग अ जनरल सेशन कि किस तरीके से आपको ज्योग्राफी के आंसर्स लिखने चाहिए। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, व्हेन अ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड रिलेटेड टू लेट्स से द टूरिज्म, अगर टूरिज्म का क्वेश्चन आ गया आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे और सेम टूरिज्म का क्वेश्चन अगर इकोनॉमी वाले पोर्शन पे आ गया, तो क्या आपका आंसर सेम होना चाहिए? द आंसर इज नो। अगर टूरिज्म का क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पूछ रहा है तो डेफिनेटली आपको वहां पे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स के फॉर्म में लिखना है। लेकिन अगर इकोनॉमी में पूछ रहा है तो आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में पूछना है, तभी आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। और ये डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, किन चीज़ों का इन जनरल आंसर में याद रखते हैं, ध्यान देते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं आपसे इस फाउंडेशन सेशन में डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिजिकल हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, ये सारा कुछ अमन सर एंड रोहन सर ही कवर करेंगे। एंड देन दे विल बी गोइंग फॉर द आंसर राइटिंग। तो अब लेक्चर प्लान जो है वो अमन सर एंड रोहन सर का ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अमन सर आप अपना प्लीज़ शेयर कि आप क्या क्या कवर करेंगे, एंड देन आप रोहन सर आप बता दीजिए। ओके सर। सो जैसा कि सर ने बताया, तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि हमारा लेक्चर कैसे रहने वाला है ना। तो सबसे पहले देखो GS1 में मेंस में क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले आपका सिलेबस कवरेज। तो वो हम आपको टू द पॉइंट प्रिसाइज वे में सर के नोट्स को रेफरेंस लेते हुए आपको कवर कराएंगे। देन फिर जो दूसरा कंसर्न आता है आंसर राइटिंग का, राइट। तो मैं आपको जब कवर कराऊंगा, मैं और रोहन सर और नीलेश सर, है ना, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है ना, इन पर्टिकुलर पिलर। क्योंकि हर सब्जेक्ट को, हर जो मेंस का जो आपका सब्जेक्ट होता है, राइट, उसको लिखने का तरीका अलग होता है। तो जैसे ज्योग्राफी में आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए, वो हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, राइट। और उसके बाद आपको ना ही सिर्फ आंसर राइटिंग करवाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि उसको रिटेन कैसे करना है। क्योंकि अल्टीमेटली तो गेम उसी का है ना। अब मान के चलो आके हमने आपको पूरा पोथा पढ़ा दिया, लेकिन अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन ना कर पाओ और पेपर में प्रोड्यूस ना कर पाओ, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, राइट। तो हम आपको एक तो टू दी पॉइंट चीजें पढ़ाएंगे, फिर आंसर राइटिंग कराएंगे, और कौन सा क्वेश्चन लेंगे, हम खुद से नहीं बना रहे हैं, PYQ को उठा के, राइट, उसको आंसर लिखवाएंगे। और साथ के साथ हम आपको निमोनिक्स भी देंगे, जो सर के द्वारा बनाया गया, जैसा कि आप लोगों को सर ने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस कोर्स में मेरा जो पोर्शन रहने वाला है वो मैं आपको कवर कराऊंगा, जियोमॉर्फोलॉजी कराऊंगा, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन आप लोगों को पता होगा, सिलेबस आई होप आप लोग देख लिए होंगे। नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देखना इस वीडियो के बाद, ठीक है। PYQs को ये एनालाइज कर लेना, बाकी हम भी जो अपने एंड से करवाएंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी वाला सेक्शन जो रहेगा वो मेरा रहेगा, राइट। आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो जो रिसोर्सेज वाला पोर्शन है, जो कि बेसिकली आपका ह्यूमन रिसोर्स और जियोमॉर्फोलॉजी ओवरलैप करता है ना, तो ये वाला पोर्शन मैं कवर कराऊंगा। और कुछ आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज, राइट, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, लैंडस्लाइड्स, ये सब मैं आपको कवर करा रहा हूँ, राइट। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपको रोहन सर कवर कराएंगे। तो रोहन सर। थैंक यू अमन सर। जैसे आपको पता है, ज्योग्राफी का सिलेबस अगर आप देखोगे तो ये बहुत वास्ट सिलेबस होने वाला है, लेकिन मैं और अमन सर मिलके आपके लिए ये सिलेबस को बहुत इजी करने वाले हैं अगले 20 डेज के अंदर। तो आप जैसे मेरा सिलेबस देखोगे तो हम मेरे सिलेबस में आपको क्लाइमेटोलॉजी देखने को मिलेगा। आप सिलेबस गो थ्रू कर लिए होंगे, और नहीं किए हो तो आप इस स्लाइड से भी देख सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी मेरा सिलेबस है, सॉइल ज्योग्राफी है। एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया और वर्ल्ड दोनों हमारा एक साथ चलेगा। सपोज ये देखो यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी का बात हो रहा, तो साथ ही साथ हमारा इंडियन क्लाइमेट भी इसी के साथ चलेगा। सेम विथ सॉइल ज्योग्राफी इंडिया के कंटेक्स्ट में भी सेम ही चलेगा। एंड देन कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें, ओशियोनोग्राफी से रिलेटेड बातें, ये हो गई। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेना लाइक जितने भी सुनामी हो गई, साइक्लोन हो गई, ये भी हमारी बातें होगी।
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन, जितने भी इंडस्ट्री किस किस बेसिस पे लोकेट हो रही हैं, क्या क्या उसके पीछे रीज़न है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, अप्रॉक्स आप देखोगे अगर अपने PYQ को, तो ऑलमोस्ट 6 to 8 क्वेश्चन आपको देखने को जीएस सेक्शन में मिलता है। अगर आप पेपर 1 भी ले लो या पेपर 3 भी ले लो, उसमें भी आपको 1-2 इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हमारी मोटिव क्या है, अगर आपका सपोज 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 100 मार्क्स का है, तो हमारा मोटिव है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस 20 डेज के अंदर उस चीज़ों को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ सर के नोट से हेल्प लेना है, रेफरेंस लेना है, साथ ही साथ मिनोमिक्स के हेल्प से आपको चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे हम लोग। देखो ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो एक चीज़ मेरे तरफ से जरूर ध्यान रखना, साथ ही साथ अमन सर भी ये बात को बहुत अच्छे से आपको बताते हैं कि ज्योग्राफी में डायग्राम का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो हमारा पूरा लेक्चर डायग्राम ओरिएंटेड होने वाला है। साथ ही साथ एक और बात है कि अगर आप डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें से ऑलमोस्ट 20-30 वर्ड आप माइनस कर सकते हो। सपोज आप पैराग्राफ लिखने चले गए आंसर में, तो टीचर जो भी आपको कॉपी को इवेलुएट कर रहे हैं वो क्या बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें डायग्राम यूज़ कर दोगे तो वो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। मैं और अमन सर मिलके इसी पे काम करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं नीलेश सर को बुलाता हूँ, प्लीज़ सर आइए। तो दीज आर द सेक्शंस एज यू कैन सी। सो आपसे ऑलरेडी अमन सर एंड रोहन सर ने डिस्कस कर लिया है। देन चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये सारा अमन सर का सेक्शन है, ये सारा रोहन सर का सेक्शन है, ऊपर वाला हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। देन okay, so why this series is unmissable, because you are going to have a holistic quality होगी आपके पास। एंड वी ऑलवेज इंश्योर कि अगर हम कोई फ्री इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के साथ हम कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें इन टर्म्स ऑफ कि भाई पेड में तो अच्छा दे रहे हैं, फ्री में बोगस दे रहे हैं। वी डोंट बिलीव इन दैट स्पिरिट, क्योंकि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इट मीन्स that thing you are going to invest, which is the most valuable thing, time can't be brought back। और इसी चीज़ के लिए हमने ये इंश्योर किया कि आपको अनमैच्ड क्वालिटी, इंडिया का कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट आप उठा लो, उससे अनमैच्ड क्वालिटी हम आपको यहाँ पे सप्लाई करेंगे और बेहतरीन कंटेंट देंगे। आप कंपेयर कर लेने, इवन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपने कहीं से भी ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा हो, कहीं से भी कर रखा हो, या कोई कोर्स ज्वाइन भी किया हो, कर लेना उनका कोर्स, बट इस वीडियोस को एक बार देख लेना। यू विल ऑलवेज फील कि यू हैव मेड द बेस्ट डिसीजन बाय वॉचिंग दिस वीडियोस टू इम्प्रूव योर कंटेंट। सेकेंड थिंग, वी 3 people विल बी गाइडिंग यू, ठीक है। मॉडल आंसर्स वगैरह हम सब चीज डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, दिस काइंड ऑफ रिसोर्स ऑन द यूट्यूब एट नो कॉस्ट। मेंस कोई फ्री में नहीं कराता, ये आप भी जानते हैं। यू नो द थिंग्स, यू नो द हाउ द इंस्टीट्यूट्स वर्क। हम कराएंगे, एक एक चीज़ कराएंगे, और ऐसा कराएंगे कि आप भी बोलो, आपके दिल से अपने आप निकल के आएगा कि सर मज़ा आ गया कंटेंट से। एंड अगर आपको, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मॉड्यूलर कोर्स ऑन द ज्योग्राफी। अगर इफ़ यू फील लाइक कि वी शुड बी ब्रिंगिंग मोर सच मॉड्यूलर कोर्सेज, डू कमेंट सो दैट वी डू नो कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ आगे कंटिन्यू हो या ना हो, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन यू। दिस इज़ फ्री है, लेकिन एक फॉर्म में पेड भी है। पेड क्या है, ये आपका कमेंट है कि आप जो कमेंट करेंगे, आप जो बताएंगे, कि आप जो अपने रिव्यूज देंगे, आप जो इसे शेयर करेंगे, दैट इज द फीस दैट यू विल बी गिविंग अस, सो दैट ये कंटेंट दूसरे बच्चों तक पहुंच पाए। और एक काम ये कर देना, शेयर दिस इनिशिएटिव विद द 2 needy एस्पिरेंट्स। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते, एंड हमारा टारगेट ये है कि हमें इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदलना इस तरह से कि एटलीस्ट वो बच्चा जो एफर्ट नहीं कर सकता वो भी उस चीज़ को पा सके। एंड फॉर दिस रीजन ओनली, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, दिस इज़ एन एडवाइस, दिस इज़ एज अ मेंटोर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 needy एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। हर वो बच्चा जो भी मेंस की तैयारी कर रहा हो, चाहे 25 के लिए तैयारी कर रहा हो, चाहे 26 की तैयारी कर रहा हो, ताकि उस तक ये पहुँच सके एंड उन बच्चों का भी भला हो सके जो एक कोई अच्छा पेड कोर्स एफर्ड नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि वी कैन मेक सम इम्प्रूवमेंट इन द कोर्स, यू कैन ऑल्सो गिव योर सजेशंस, क्योंकि अगर वो सजेशंस यूजफुल है कोर्स के लिए, वी विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दैट थिंग in the video lectures itself. So that's it for this video, and do share this video with your friends. Thank you very much.